इस सिचुएशन में अगर एम्बेसी फोन नहीं उठाती तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10 लोग नहीं है, यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रसिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हो चुका है। वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही है और वहां की जो राजधानी है वहां लगातार हमला हो रहा है और जो उनके सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन खबर ये नहीं है भारत के लिए या आपके लिए, खबर ये है कि वहां पर जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनकी क्या हालत है। और जो मोदी भक्त कहते थे कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, आज उस डंके का क्या हाल है। और वहां के छात्र जिस तरीके से गुहार लगा रहे हैं कि उनको बचा लो, उनको वहां से किसी भी तरीके से निकाल लो, उनकी क्या स्थिति है, सारी रिपोर्ट बताऊंगा एक एक करके कि किस तरीके से वहां पर छात्रों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और किस तरीके से जो इनके दोस्त थे पूंजीपति जिनको इन्होंने एयरलाइंस भेज दी, प्राइवेट कर दिया, उसका अब क्या नुकसान हो रहा है और वो किस तरीके से ऐसे वक्त में भी उगाई करने की सोच रहे हैं या लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, वहां पर जो छात्र है उनका कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि वहां पर फंसे छात्रों से डबल तिबल किराया लिया जा रहा है, जबकि उनकी जान खतरे में है और वो किसी भी तरीके से भारत वापस आना चाह रहे हैं। पिछले 1 महीने से वहां पर रस्साकसी चल रही थी और हालात ऐसे थे कि सबको ये एहसास था कि किसी भी तरीके से यहाँ युद्ध छिड़ सकता है। और छात्र लगातार वहां पर एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे थे कि उनके लिए फ्लाइट अरेंज किया जाए, वहां पर उनको वहां से निकाला जाए। लेकिन वहां की एम्बेसी जो है वो वहां पर उनका फोन तक उठाने को तैयार नहीं थे। असल वहां पर हालात क्या थे वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो वहां की रिपोर्ट्स आ रही है, जो वहां के चैट्स आ रहे हैं, जो स्टूडेंट अपन वहां से दावा कर रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोदी जी ने भारतवासियों को, भारतीय छात्रों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि मोदी जी चुनाव में एक भी मौका नहीं छोड़ते वाहवाही लूटने का। कल ही उन्होंने बहराइच में कहा था कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इसलिए आप यूपी में योगी जी को जिताइए, भाजपा को मजबूत करिए ताकि ताकतवर देश बने। और वहीं दूसरी तरफ जो उनके दोस्त है, जो गोदी मीडिया है, वो लगातार दिखा रहा है कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर और रसिया के पुतिन वो मोदी जी से फोन पर सलाह करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मोदी भक्तों से कहूंगा या गोदी मीडिया से कि वो मोदी जी से फोन करके कहे कि ये जो युद्ध चल रहा है जिसमें लाखों जानें दांव पर लगी हुई है, उस जानों को बचाया जाए और इस युद्ध पर विराम लगाया जाए ताकि इंसानियत बचे, मानवता बचे और लोगों की जान बचे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये मीडिया इसमें भी मोदी जी की वाहवाही बटोरने में लगी हुई है और मोदी खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। तो एक एक करके बताता हूं, देखिए किस तरीके से वहां पर छात्रों को फंसा दिया गया है या उनको मदद नहीं की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी बात कर रहा हूं या जो वहां पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनकी बात बता रहा हूं। सबसे पहले इस खबर पर नजर मारिए। नाजिर हुसैन है जो द मूक नायक के लिए काम करते हैं, लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है एक पेपर की कटिंग को जिसमें लिखा हुआ है यूक्रेन संकट, पेरेंट्स ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार, स्टूडेंट्स को सुरक्षित वापस लाने में करे मदद। शहर की 2 MBBS छात्राएं यूक्रेन में फंसी, फ्लाइट टिकट 1 लाख में बिक रही है, परिवार के लिए वापस लाना हुआ मुश्किल। आप समझिए जो नॉर्मली 25 से 30 हजार की टिकट होती थी वो ऐसे संकट के समय में 1-1 लाख रुपए, 80-80 हजार रुपए की बिक रही है। इसीलिए जो बहुजन तबका है, जो शोषित तबका है, वो लगातार प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहा था क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि पूंजीपति जो है आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं। तो इस तरीके से वहां पर फ्लाइट्स के रेट बढ़ा दिए गए हैं। अब ये देखिए दूसरी खबर, सत्यशील यादव हैं जो देहरादून में रहते हैं, उनकी सिस्टर एक रहती है ओडेसा में, यूक्रेन के शहर एक ओडेसा में, जहां पर उनकी सिस्टर से बात हुई। उन्होंने व्हाट्सएप चैट जो है ट्वीट किया है और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे जो यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है वो किस तरीके से उनका रिप्लाई तक नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, ये उनकी व्हाट्सएप चैट देख लीजिए। प्लीज हेल्प इंडियन स्टूडेंट लिविंग इन यूक्रेन, आई एम द गार्जियन ऑफ रेणु यादव, करंटली स्टडिंग इन ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। How you can do that? Student guardian felt helpless. No flight currently operating from Ukraine. If you know the value of life, please arrange flight. Please respond. Please help our children. Please. तो ये लगातार जो है इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर रहे थे और वहाँ पर इनका मैसेज देखा गया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बात है 12 फरवरी की, आज की नहीं है। इन्होंने जो चैट्स थी वो 12 फरवरी की बता रहे हैं। इसके अलावा इनकी और चैट है वो भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से ये लगातार
गुहार लगा रहे हैं कि इनकी सिस्टर वहां पर फंसी हुई है, उसको निकाला जाए। एक और चैट इन्होंने डाली है जो इनकी सिस्टर से हुई है, इनकी चैट, रेणु यादव जिनका नाम बताया जा रहा है। देखिए इनकी चैट्स में लिखा हुआ है, थैंक यू, आई रेडी फॉर लीव, टाइम लगेगा क्या, शॉर्टली, ओके, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश वुड कॉल यू। यानी कि जो यहाँ की गोदी मीडिया है वो उनसे बात तक करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो वहाँ की स्थिति बताएंगी और वहाँ पर जो फ्लाइट में देरी हो रही है वो बताती, इसलिए मीडिया भी नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करी, वो भी इनका वीडियो फेसबुक पे है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताया। इन्होंने साथ ही बताया कि पावर बैंक, लैपटॉप चार्ज कर लेना, लैपटॉप नहीं है, एयर इंडिया वापस चली गई बिना बच्चों को लिए। ये उनकी सिस्टर का लास्ट मैसेज है कि उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया जो फ्लाइट आई थी वो बिना छात्रों को लिए वापस चली गई। हम नहीं कह रहे हैं, ये इनका दावा है। इन्होंने व्हाट्सएप पे जो चैट्स, जो बातचीत हुई थी उसको ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इन्होंने दावा किया है, चैट विद माय सिस्टर, सत्यशील यादव है इनकी जो सिस्टर वहां पर पढ़ती थी। तो इस तरीके के हालात है। इन्होंने साथ ही में अभी 3 घंटे पहले ट्वीट किया है, इंडियन यूक्रेन एम्बेसी को टैग करते हुए, पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए और इंडियन डेमोक्रेसी को टैग करते हुए, सेम ऑन यू, सेम ऑन यू, I am an Indian. I don't feel proud today as Indian. No flight from Ukraine. My sister stuck there. Flight arranged by government Air India are cancelled. इनकी आप तकलीफ समझ सकते हैं, इनका दुख समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये गुस्से में हैं जब किसी का परिवार वाला ऐसे युद्ध वाली जगह पर फंसा हुआ हो। आप जान सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वहीं हमारा जो मीडिया है वो दिखा रहा है कि किस तरीके से मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर कि वो पुतिन से कहें कि युद्ध विराम लगाएं, उन पर हमला ना करें। आप समझिए कि गोदी मीडिया किस तरीके से महिमा मंडन करता है मोदी जी का। ये देखिए एनबीटी है, नव भारत टाइम्स जो अखबार आप पढ़ते होंगे उसका वेब पोर्टल है, ट्विटर पर ट्वीट किया है, मोदी बड़े नेता है, पुतिन से करे बात, यूक्रेन के राजदूत ने दिलाई महाभारत की याद, भारत से मांगी मदद। आप सोचिए कि मीडिया किस तरीके से इन चीज़ों को ले रहा है और मोदी जी का महिमा मंडन कर रहा है, जबकि हजारों छात्र वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं। ये देखिए श्याम मीरा सिंह है, उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो साझा करते हुए, उन्होंने लिखा है, यूक्रेन में फंसी उड़ीसा की रेणु कह रही है, इंडियन एयरलाइंस को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी पैसे कमाना चाहती है। 26,000 रुपए की टिकट 80-80 हज़ार रुपए में दी जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इंडियन एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है। इनकी ये क्लिप भी सुन लीजिए कि किस तरीके से ये जो रेणु है वो दावा कर रही है कि वहाँ पर जो नॉर्मली रेट था वो बढ़ाकर अब 80 से 90 हज़ार कर दिया गया है, जिसमें इनको टिकट लेने में दिक्कत आ रही है और घर लौटने में भी दिक्कत आ रही है। ये क्लिप जरूर सुन लीजिए। इस सिचुएशन में अगर एम्बेसी फोन नहीं उठाती तो हम आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10 लोग नहीं है, यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट हैं। हमारी जो इंडियन फ्लाइट है उसको शर्म आनी चाहिए कि इस टाइम पे वो पैसे कमाना चाहते हैं। तो सुना आपने। इसके अलावा श्याम मीरा सिंह ने एक और ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा, यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों में से मात्र 242 को ही एयर इंडिया निकाल पाई है। पहली फ्लाइट 22 फरवरी को गई, दूसरी 24 फेब को, यानी कि आज 1/26 को, तब से सो रहे थे। अब इनके ऑपरेशन चलेंगे, टीवी पर उड़ते जहाज दिखाए जाएंगे, फिर एंकर मोदी मोदी करेंगे। यही कोविड में ऑक्सीजन के लिए हुआ था। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पर हफ्तों पहले से वहां के छात्र लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको निकाला जाए, वहां से रेस्क्यू किया जाए, किसी भी तरीके से वो अपने भारत वापस आना चाहते थे। लेकिन मोदी जी ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और जो वहां पर फ्लाइट जा रही थी उनका दाम दुगना हुआ था, इसलिए वहां पर छात्रों को आने में दिक्कत हो रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताई, जो चैट्स बताई, ये इन लोगों का दावा है, हम दावा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालात है आज के मोदी जी एक तरफ चुनाव में रसिया और यूक्रेन युद्ध का भी फायदा लेने की सोच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारतवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी चिंता नहीं है। आज वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जा रही, यूक्रेन पे हमला हो चुका है, लेकिन वहां पर जो छात्र है, अभी अभी वहां पर इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की है कि किसी भी तरीके से जो छात्र है वहां पर, जो भारतवासी है, वो अपनी जगह रहे और तैयार रहें। जो उनका पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो सारा सामान अपने साथ रखे। किसी भी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से उनको निकाला जाए। ये वहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है।
जो वहाँ के छात्रों या वहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं उनसे अपील की गई है कि आप लोग तैयार रहिए। हम तो दुआ करते हैं कि किसी भी तरीके से उन लोगों को बचाया जाए, उनको वापस अपने देश बुलाया जाए। लेकिन ऐसे मौके में भी मोदी जी चुनाव में इसका लाभ लेने से नहीं चूकते हैं। वो वहाँ भी दुनिया भर की उथल पुथल करके बीजेपी को वोट करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला कर रहे हैं कि विपक्ष ने क्या किया। तो ये बड़ी खबर थी कि किस तरीके से यूक्रेन में भारतीय जो छात्र फंसे हुए हैं उनसे दुगनी तिगनी उगाई शुरू हो रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।